हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए आईटीआई वालों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का दोनों शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेपर का एनालिसिस। कुछ क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं और बता दो दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल जीके जीएस रीजनिंग आपका और यहाँ पे मैथ्स सभी का क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में यहाँ पे लिया हूँ, जो मुझे मिले हुए हैं कैंडिडेट की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि पेपर जो था बहुत ही मतलब जो टेक्निकल का पोर्शन था बहुत ही ईज़ी आया था, ठीक है? मतलब बहुत काफ़ी ईज़ी था यहाँ पे टेक्निकल का पोर्शन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था। सेकंड में थोड़ा-सा उससे लगभग वही था, थोड़ा-सा डिफरेंस था। बाकी यहाँ पे रीज़निंग थोड़ा-सा अच्छी थी। बाकी चलिए हम इस जो है इसका हम एनालिसिस करते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों बता दूँ आपको ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक-ठाक क्वेश्चन जबकि सभी को पता है हमेशा जो है ट्रांसफार्मर ज़्यादा क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछे गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन था यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की कब होती है? तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब इक्वल होते हैं तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है? फिर यहाँ से सेकंड क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें की जाती है? तो ये आपकी केवीए या एमवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ तक पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कंडीशन, ये पैरेलल ऑपरेशन की जो है समांतर प्रचालन की इसकी शर्त क्या-क्या है? इसकी कंडीशन क्या-क्या है? दोस्तों यहाँ पे इसकी शर्त जो है वो सेम पोलैरिटी या रिएक्टेंस सेम या वोल्टेज ये सब आपका सेम इसमें होना चाहिए, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन आता है पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, मतलब कि पावर ट्रांसफार्मर जो है एफिशिएंसी कितनी होती है? दोस्तों इसमें जो है वो 90 से 98% या 90 से 95% आप इसको जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा रहता है उस पे आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही मतलब ईज़ी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई बहुत ही हार्ड नहीं है, मतलब बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपका टेक्निकल में पूछा गया था, ठीक है? होता क्या है कि दोस्त आप जो है कैंडिडेट काफ़ी हाई उसमें जो है आप तैयारी कर जाते हैं, अच्छा-अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ईज़ी होता है, जो बेसिक होता है वो आप छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे बेसिक काफ़ी यहाँ पे पूछ लिया गया है जो है इस बार डीआरडीओ में। आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर से जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें स्पीड निकालना था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? और यहाँ पे आपको किस तरह से निकालना था एनएस, ठीक है? एनएस अपॉन 120 एफ, ठीक है? एनएस 120 अपॉन पी अपन आप फार्मूला आप लगा करके आप इसको जो है स्पीड इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड आप इससे निकाल सकते थे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा गया था कि एम्पीयर की यूनिट, मतलब देख रहे हैं कितना ईज़ी क्वेश्चन पूछा है कि यानी कि धारा का मात्रक पूछा है आपसे क्या होता है, जो कि आपकी करंट और सभी को पता है कि एम्पीयर सॉरी यहाँ पे एम्पीयर की यूनिट पूछा था आपका जो है, ठीक है? तो आपका करंट का एम्पीयर यूनिट है। यहाँ पे किस तरह से कुआँ दिया, मतलब किस तरह से एम्पीयर की यूनिट क्या है, ठीक है? क्योंकि धारा की यूनिट जो होती है वो आपकी एम्पीयर होती है, यहाँ पे एम्पीयर की यूनिट कुछ इस तरह से यहाँ पे पूछ ली जाती है, ठीक है? तो ये आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। और फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा था कि डीसी जनरेटर की रेटिंग क्या होती है, ठीक है? और यहाँ पे अल्टरनेटर की रेटिंग पूछा था, जो आपकी जो कि डीसी जनरेटर आपकी केडब्ल्यू किलोवाट होती है और आपकी अल्टरनेटर की यहाँ पे आपकी वीए, केवीए, एमवीए आपकी जो कि अल्टरनेटर की यहाँ पे होती है, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको जो टेक्निकल का पोर्शन दिख रहा है वो कोई ईज़ी क्वेश्चन पूछा है, कोई यहाँ पे टफ नहीं पूछा है, ईज़ी है, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डीआरडीओ ने इस बार कैसे पूछा। फिर यहाँ पे जो स्लिप से क्वेश्चन था, यहाँ पे को कंफर्म नहीं हो पाया है, क्वेश्चन कैंडिडेट नहीं बता पाया कि क्या कौन-सा क्वेश्चन था, लेकिन स्लिप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे था बीजेटी का यूज़ कहाँ करते हैं, तो एम्प्लीफिकेशन में हम बीजेटी का यूज़ करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। फिर यहाँ पे लेड एसिड बैटरी की वॉट आवर एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है? ये पूछा था लेड एसिड बैटरी की वॉट आवर एफिशिएंसी पूछा था। तो 70 से 80% यहाँ पे इसकी जो है एफिशिएंसी होती है। दोस्तों थोड़ा-सा देखिए राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, कुछ जल्दी-जल्दी लिखना होता था, तो क्योंकि आप लोग को वीडियो भी प्रोवाइड कराना था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखना पड़ा, तो इसके लिए जो है माफ़ी चाहते हैं राइटिंग के लिए करके, थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे दोस्तों V इक्वल टू आई यानी ओम्स लॉ पे यहाँ पे आपका फार्मूला पे न्यूमेरिकल पूछा था। किस तरह से पूछा था, मतलब किसी मतलब 2 से 4 न्यूमेरिकल पूछ लिया दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे क्या वोल्टेज दे देता था और यहाँ पर रेजिस्टेंस दे देता था, तो I की वैल्यू यानी कि करंट यहाँ पूछ लेता था, ठीक है? या आपको यहाँ पे दे दिया है कि रेजिस्टेंस दे दिया है और यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, करंट पहले पूछ लिया, या रेजिस्टेंस दे दिया है और करंट दे दिया है तो वोल्टेज वैल्यू पूछ, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा-सा घुमा-घुमा के इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, तो कुछ ईज़ी था। आप जो है इसको फार्मूले में रखते क्वेश्चन उसका जो है, तो आपका इसको आंसर सामने मिल जाता। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी मीटर से, ठीक है? एनर्जी मीटर से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर यहाँ पे मिला था दोस्तों सीलिंग फैन की वेटेज आपको जो है वेटेज क्या होती है, रेटिंग क्या होती है, ठीक है? ये पूछा था कि सीलिंग फैन की वेटेज रेटिंग क्या होती है, 60 से 80 आपका वाट यहाँ पे इसकी वाटेज रेटिंग इसकी होती है।
आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें गेट को लेकर, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं और गेट, ठीक है, और प्लस नॉर गेट को अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये हमारा और क्या बनता है, नॉर गेट बनता है, जो कि आपका हमारा ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन मतलब जो पूछा गया था वो भी ईजी था, कोई टफ नहीं था। और यहाँ पे फिर पूछा गया था सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा गया था सिलिका जेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर हम इसका प्रयोग करते हैं ब्रीदर में, इसको जो है नमी को सोखने के लिए, इनके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल को प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जो है आप सभी को पता है एक क्वेश्चन जो है सिलिका जेल से बहुत पूछा जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उस क्वेश्चन को जरूर लेता हूँ कि सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो उसका जो कलर होता है वो आपका सिलिका जेल का नीला होता है, और जो नमी सोखने के बाद हल्का सा गुलाबी हो जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर सीआरओ से क्वेश्चन था, ठीक है। सीआरओ से भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं एफईटी यानी कि फेट फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर से आपका जो है इसका सिंबल पूछ लिया, ठीक है। एफेट का जो है फेट का एक सिंबल पूछ लिया था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ठीक ठाक पूछा था, कहने का मतलब ये दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों वायरिंग किया था, क्लीट कंड्यूट की वायरिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि वायरिंग के बारे में आपको पहचानना, इसमें कौन से कंड्यूट वायरिंग, कौन से क्लीट वायरिंग, या इसमें से कौन से इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में इससे पूछा गया था। और यहाँ पे आगे बढ़ दोस्तों यहाँ रजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टेंस निकालने के लिए जो क्वेश्चन था मैंने बताया आपको V इक्वल टू आई आर, आपको ओम मतलब इसे जो है और इस पे आपका ये क्वेश्चन था जो है इस पे निकालने के लिए रजिस्टर पूछा गया था। और आगे दोस्तों यहाँ पे मॉसफेट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि देख यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे टेक्निकल में आपका जो इलेक्ट्रिशियन का पार्ट आपका है टेक्निकल, और या आपका जो इसमें देखेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी आपका तो बेसिक है पूछा, कोई टफ नहीं पूछा, आपको बेसिक इसमें देखने को मिल रहा है, कोई बहुत ही हार्ड नहीं पूछा जो कि क्वेश्चन। और ये भी बात होती है दोस्तों, जो कैंडिडेट को याद होते हैं वो इजी क्वेश्चन याद भी होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन तो याद नहीं हो पाते, तो वो जो मिला क्वेश्चन वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ऐसे। आगे दोस्तों यहाँ पे है एम्पलीफायर से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपने जो है टेक्निकल पार्ट देख लिया, टेक्निकल के ये 10 जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे यहाँ दोस्तों दोस्तों नॉन टेक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रीजनिंग से आपके क्वेश्चन गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन लगभग थे यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से आपका दे दिया था कि माता है, पिता है, और या जो है बहन है, इस तरह से कुछ रिलेशन बना के दिया था, वो कंफर्मेशन नहीं है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था जो है एक क्वेश्चन। तो ये आप रीजनिंग रीजनिंग दोस्तों जैसा कि आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उससे थोड़ा सा आपका जो है कह सकते हैं टफ थी, यानी कि मॉडरेट इसको कह सकते हैं, जो रीजनिंग पूछी गई थी। अगर दोस्तों यहाँ पे जीके जीएस की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ पे जीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, ठीक है। ये जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका, चींटी के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, या ठीक है, ये पूछा गया था, जो कि बहुत ही इजी दोस्तों जीके पूछा गया था, जो कि फार्मिक एसिड, ठीक है, फार्मिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है। लेजर का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे एक जो है पूछ लिया था आपका, यहाँ देख पा रहे हैं राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में होता है, तो आपका अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में आपका ये दिया गया है। तो ये आपने देखा दोस्तों यहाँ पे हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये सब मतलब बहुत ही जो है कह सकते हैं जीके में भी आपका इजी था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं आपका वुमेन फीफा वर्ल्ड कप की विनर कौन थी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये सब जो है पूछा गया था। फिर इंग्लिश अगर हम देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंग्लिश आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो एंटोनिम से आपके 203 एंटोनिम्स पूछे गए थे। आपका सिनोनिम्स एक था, फिर इन द ब्लैंक से एक क्वेश्चन था आपका, एरर करेक्शन था आपका, जो ठीक है, जो आपका त्रुटि होती है, एरर होता है आपका सेंटेंस में, वो आपको ठीक करने के लिए था एक क्वेश्चन लगभग। वोकैबुलरी से आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपका पूछा गया था। और यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज से दोस्तों यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परसेंटेज से। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो रेशियोज दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मिला था देखने के लिए, जो कैंडिडेट ने बताया, बाकी हो सकता है और भी रहा होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैथ में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 की पावर 13, 4 पावर 50, और 5 की पावर 30, और यहाँ पे 7 की पावर 40, इसको आरोही क्रम यानी कि संडी डिसंडी गार्ड जो आप जानते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे पूछा था लिखने के लिए। ये आपका मैथ का पोर्शन था, इतने क्वेश्चन मिले थे मैथ में, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी ने देखा, ये जो है लेबल था आज के पेपर का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 6 से 11 के बीच आपका एग्जाम चलने वाला है, तो इसमें जो और पेपर का एनालिसिस होगा मैं आप सभी लोग को करवाता रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक कर दीजिएगा।